Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm your host and दोस्त अंकिता वशिष्ठ. आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है. आई थिंक आपने ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट ही सुना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट की वीडियो बनाई थी, एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने इन दोनों का प्रॉपर डिफरेंस एक्सप्लेन किया था और बताया था क्यों बोला जाता है, क्या रीजंस एंड ऑल. एंड अगर आपको कोई डाउट आए या ये वीडियो नहीं समझ आई, यू कैन ऑलवेज आस्क मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन आस्क देयर इधर, और मेल कर सकते हैं आप मुझे. एंड विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स रोल. अगला टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. कुछ भी बोल लो, एक ही मतलब है दोनों का. मैंने इसके बारे में पहले भी, जब मैंने स्केलर प्रोडक्ट करवाया था, तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, तब भी मैंने इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करी थी, डिफरेंस करवाया था दोनों का. तो अब मैं पूरा ही वेक्टर प्रोडक्ट करवाने वाली हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है इसका. ठीक है जी. आपको याद है मैंने वेक्टर के इनिशियल जब करवाना स्टार्ट करा था, इनिशियली वेक्टर्स, तो मैंने एक चीज बताई थी अपने 3 मार्कर्स के साथ. एक चीज समझाई थी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस बना करके. तो आई डू दैट अगेन फॉर यू गाइज. आई होप तुम लोगों को याद हो. देखो मैंने इस तरह से बनाया था, है ना, और मैंने तुम्हें बोला था ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जी है ना, जैसे तुम्हारी रूम की होती है, उस हिसाब से तुम उसको ले सकते हो, डायरेक्शंस को, या फिर एक्सिस को कंसीडर कर सकते हो. तो मैंने ये इस हिसाब से बताया था, है ना जी. अब ये है मेरे पास, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जी एक्सिस. व्हाट यू आर नोटिसिंग हियर दैट ईच एक्सिस आर perpendicular to each other. Like if I talk about z axis, it's perpendicular to x axis and y axis itself. If I talk about x axis, it's perpendicular to z axis and y axis, and likewise y axis is also perpendicular to x axis and z axis, as you can see. तो हमने 10th में करा था ना ये, है ना. इसको हम एक्स एक्सिस लेते थे, वाई लेते थे, जी लेते थे, है ना, थंब रूल करके. तुम अगर तुम्हें याद है तो ये भी सारे परपेंडिकुलर होते थे एक दूसरे के. तो कुछ इसी टाइप का है ये हमारा आज का टॉपिक. ठीक है, और इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ना बहुत ही टेक्निकल सा है और बहुत इजी है. एक्चुअल में बहुत इजी है. डॉट प्रोडक्ट इजी था ना, उससे ज्यादा इजी है. तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होता है. क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसके लिए एक्चुअली क्रॉस ही लगाते हैं हम. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल में क्रॉस यूज करते हैं. तो अगर मैं बोलूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप. अब ये एन कैप नहीं आ गया. एन कैप का ज्यादा कुछ खास रोल नहीं है. एंड अब ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें ना, तो एन कैप इज वर्क एज गार्निश इन द डिश. तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, कि भाई किस डायरेक्शन की बात करें. क्योंकि अगर वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन इज मस्ट. बिना डायरेक्शन के तो वो वेक्टर हो ही सकता है. अगर बिना डायरेक्शन तो स्केलर भी उसको कंसिडर कर सकते हैं हम. तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला. यही अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो, सीधा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, है ना जी. कुछ नहीं किया, इधर ले गए टर्म्स को, है ना, वो आ गया. अच्छा, अब मैंने तुम्हें अभी बताया इसका मेन क्या मकसद है. इस तरह से किया हमने, है ना जी. इसको एक्स लिया था, इसको वाई लिया था, इसको जी लिया था. अगर मैं, ध्यान से सोचो, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रही हूं, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रही हूं और उसका आंसर 0 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है इसका आंसर 0? क्या रीजन होगा? सिर्फ तभी रीजन होगा ना इफ दे आर पैरेलल होंगे, तभी आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के. सोचो, तब तो बीच में कुछ रहा ही नहीं ना एंगल.
एंगल क्या हो गया 0। अब साइन 0, साइन में 0 डाल दो, साइन में यहाँ 0 डाल दो, तो क्या हो गया साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सारा ही 0 हो गया। देखो और अच्छे से समझाऊं कि ये 0 कैसे आएगा। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ इफ एंड ओनली इफ अगर पैरेलल टू बी होगा, है ना जी। अब देखो कैसे मैं इसको 0 कैसे बोल रही हूँ, ये 0 किस सिचुएशन में होगा, किस सिचुएशन में होगा। अगर ये लिख रही हूं, मैं कह रही हूं ये 0 करना है मैंने, और मैं कह रही हूं ये कब होगा जब इनके बीच का एंगल 0, देखो पैरेलल है भाई, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, इसके बीच में एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल, एंगल इज नथिंग, एंगल इज 0। तो ये फॉर्मूला अपन के पास है ना जी। अब मैं यहाँ पे साइन 0 डाल दिया भाई, तो भाई साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज नथिंग बट 0 इटसेल्फ, तो यही वैल्यू भाई 0 आ गई, तो ये सब 0 हो गया ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट 0। तो आप कह सकते हो कि ये तभी होगा जब कोलिनियर होंगे, है ना। दिस इज द वर्ड वी यूज्ड इन क्लास 9th और 11th बैक देन। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें अभी भी याद होनी चाहिए। कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे तभी हम बोलेंगे कि ए क्रॉस बी 0 होगा। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, अगला कंसेप्ट ये है कि अगर मैं थीटा को π/2 कर दूं, अगर मैं बोलूं कि थीटा इज π/2, देन व्हाट, इफ योर थीटा इज π/2 मतलब 90 की बात हो गई, मैंने बता ही दिया तुमको आंसर। अगर थीटा π/2 होगा तो क्या होगा, सिंपल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। क्योंकि भाई साइन 90 इज नथिंग बट 1, सिंपल, गेम खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऐसे वाहियात क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में लिटरली, और आएंगे ही आई गेस, 1 नंबर का तो वो डाल ही सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट एंड यू शुड नो दिस इज मस्ट। अगर तुम कह रहे हो ना तुम वेक्टर्स में अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता ही होनी चाहिए। ओके, अब ये चीज हो गई। अब मुझे एक जरा चीज बताओ, जैसे हमने क्या था i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के एंड ऑल। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखूं i क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, i j क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, एंड k क्रॉस k किसके इक्वल होगा। सिमिलरली i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, j क्रॉस k किसके इक्वल होगा, एंड k क्रॉस i किसके इक्वल होगा। टेल मी दिस। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो, अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी देन यू आर वेरी इंटेलिजेंट। i क्रॉस i इज 1, वेरी गुड, 1 एंड 1, है ना जी, इजी था, ये तो इजी था। अगर मैं तुम बोलो i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i किसके इक्वल होगा, अभी तो मैंने तुमको कंसेप्ट बताया ना, ये जस्ट अभी वही वाला जब मैंने मार्कर फंसा के बोला था कि सिंपल सी बात है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करें ना, क्रॉस प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग क्या है, इतना तुम्हें अभी तक नहीं पता होगा, मैं कह ही सकती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिंपल है, इफ अगर मैं कह रही ना, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो रहा है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो रहा है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर mutually perpendicular to another vector, c vector, let's say it's another vector, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ ना a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक ऐसे वेक्टर के जिसका नाम मैंने c दे दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर तो होते ही हैं, है ना। अगर मैं इनकी बात करूं तो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है i कैप, और y एक्सिस के अलॉन्ग j, एंड k इसके अलॉन्ग z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप होता है। ये तो मुझे पता ही, ये वाले यूनिट वेक्टर इनके अलॉन्ग होता है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने बोल दिया i j के परपेंडिकुलर है, तो ये अगर दोनों मैं बोल रही हूँ i क्रॉस j, अगर i क्रॉस j है तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो i क्रॉस j के परपेंडिकुलर होगा। तो i क्रॉस j के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, दैट इज k वेक्टर, है ना। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा है, k वेक्टर। j क्रॉस k के परपेंडिकुलर कौन सा है, i वेक्टर।
के क्रॉस ए आके कौन सा परपेंडिकुलर है, जे वेक्टर। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमने मुझे ये बताना है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है। अब तुमने ये मुझे बताना है व्हाट इज जे क्रॉस आई, व्हाट इज के क्रॉस जे, व्हाट इज आई क्रॉस के। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर होमवर्क। टेल मी कि क्या होता है। अगर तुमको जानना है या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट गूगल इट, ठीक है। अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा, तुम लगा ही नहीं पाओगे टेक्निकली। तो मुझे बताना क्या है, नहीं पता लगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई, इधर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। अदरवाइज तुम टेलीग्राम चैनल पे तो पूछ ही सकते हो। और इतने कंसेप्ट तो हो गए हमारे। अब एक अगली चीज है जिसको मैं बोलती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के जितना छोटू सा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें ना हम एरिया भी पढ़ते हैं। यस, वही वाला एरिया जो तुम निकालते हो ट्राइंगल का या फिर पैरेललोग्राम का, तो वो कैसे निकालेंगे। ओके, तुम्हें ये क्वेश्चन भी आएंगे और बोर्ड लेवल पे तो आता ही, आई थिंक पैरेललोग्राम का तो आता ही, अगर ट्राइंगल का नहीं आता तो मतलब इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अभी मैं तुम्हें बताने लगी हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इसका भी तुम्हें प्रॉपर डेरिवेशन बताऊं कि कैसे क्या है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा। देखो, इसका फॉर्मूला आएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अगर मैं तुम्हें बोल लूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, यू कांट स्किप इट। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भाई किससे बनता है, पैरेललोग्राम बनता है ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 से। तो ट्राइंगल 1 का अगर एरिया ये है और ट्राइंगल 2 का एरिया अगर ये है, तो पैरेलल, दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना जी। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, योर रिक्वायर्ड ऑफ पैरेललोग्राम इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप ये आपको पता लगाओ कि कैसे करा मैंने। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक मुझे तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपको चाहिए कि इसका मैं तुम्हें प्रॉपर डेरिवेशन बताऊं तो प्लीज लेट मी नो, मतलब ऐसे झिझकना मत। ओके जी, पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढिए, रेड मार्कर लेते हैं, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। कौन से दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तुमको। सिंपल, बहुत सिंपल, एक्चुअल में सिर्फ सिंपल नहीं है। मेरे को एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर। सबसे पहले अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगा के गेम वही खत्म करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगी, जब मैं दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट लगाती हूँ तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगी, मुझे एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और उस वेक्टर को मैंने उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है, गेम खत्म, क्वेश्चन खत्म। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है। इजी, समझ आ गया तो वीडियो पॉज करके इसको करो, नहीं आया तो साथ साथ करते हैं, पहुंचेंगे कहीं। ओके, सबसे पहले तुम्हें ये तो पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्रॉस इज नथिंग बट, देख लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तुमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तुम्हारे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा जिसको बोला जाता है भाई सी वेक्टर। ओके, अब तुमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करे थे, बिल्कुल करे थे। क्रॉस कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है इन दो वेक्टर्स का। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, हम सिंपली डालेंगे।
सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर से सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी के इक्वल नहीं आएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सी के इक्वल आएगा, ठीक है। ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस सी वेक्टर, ये सी वेक्टर के इक्वल आएगा। अगर तुम इसको डी वेक्टर और ई वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हो, अगर तुमने इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। मैं कंसीडर करना पसंद करूंगी क्योंकि हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो लिखते हैं, सॉरी, तो लिखते हैं, इसको मैं लिख लेती हूँ डी वेक्टर। तो डी वेक्टर मेरा कुछ नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस करेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप विल बी एडेड विद i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है जी। अब 3 प्लस 1 दैट इज 4i कैप, 2 प्लस 2 दैट इज 4j कैप, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो लिखिए, लिखते ही नहीं है, हाँ चलो लिख लेते हैं 0k कैप। तो ये मेरे पास आ गया डी वेक्टर। अब ऐसे ई वेक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ई वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2j कैप। तो 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2i कैप, 2 माइनस 2 दिस इज 0 हो गया। अब तो 2 माइनस 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 प्लस, तो 2 प्लस 2 4। तो मेरे पास ई वेक्टर भी आ गया, डी वेक्टर आ गया, ई वेक्टर आ गया, इन लोगों का कर देंगे क्रॉस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सी, डी इंटू ई इज नथिंग बट सी। अब डी इंटू ई करते हैं, डी इंटू ई करते हैं, डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आएगा आई कैप जे कैप के कैप, ये रहा डी, 4 4 0 2 0 4। यही आ रहा है, तुम्हारा भी यही आ रहा है ना, सही चल रहे हैं हम अभी तक, हो गया। तो कैसे निकलेगा, पहले मैं के की बात करूं, ऐसे आता है, फिर इसको छोड़ के हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 0 माइनस 8 माइनस 0 सब 0 प्लस 4i कैप माइनस 4j कैप, ऐसे ही आता है। तो ये क्या आ गया, माइनस 8k कैप प्लस 16i कैप माइनस 16j कैप। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं ढंग से, यही आया, आई होप तुम्हारा भी यही आया। ये मेरे पास क्या आया, डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जो कि क्या है, मैंने क्या बोला है इसको कि ये मेरे पास है सी वेक्टर। मैंने क्या किया, ये तो 0 ही हो गया, तो इधर मैंने कुछ नहीं लिखा, कैलकुलेट किया। ये तुम्हारा डिटर्मिनर में से है भाई, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया कि मैंने कैसे किया तो प्लीज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे जाओ, देखोगे इसको कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया हुआ है, मैंने इनकी भी वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर उसमें भी नहीं समझ आ रहा तो वहां की प्लेलिस्ट में कमेंट करो कि एक डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर इट इज, सी वेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सी कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालो, लिखो यूनिट वेक्टर ओवर 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट द आंसर। अब मैं इसको इतना सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि इट्स ओनली कैलकुलेशन लेफ्ट, तो प्लीज इसको सॉल्व करना और आंसर मैच करना है इसका कि क्या आ रहा है। मैं तुम्हें इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो तुम उसको मैच कर लेना कि तुम्हारा वही आंसर आया है कि नहीं। ओके, सो ये रहा तुम्हारा आंसर। अगर तुम्हारा ये आंसर आया तो यू डिड इट राइट। तो आई थिंक ये काफी इजी है, मैंने बोला ना क्रॉस डॉट से भी इजी है, तो था ना इजी, एक्चुअली काफी इजी है आई थिंक। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके थोड़े और क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो। और वैसे मुझे कुछ बच्चों ने बोला है जिनको मैं पढ़ा रही हूँ अभी, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं
ट्रिपल प्रोडक्ट की भी वीडियो बनाकर डालूं। तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बनाकर डालनी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। वैसे तो आई थिंक कितना ही टाइम लगेगा, बना ही दूंगी मैं, बट मेरा थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं फटाफट अगले टॉपिक स्टार्ट करवाऊं, क्योंकि इसी पे काफी टाइम चला गया वेक्टर्स पे। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ट्रिपल प्रोडक्ट पे वीडियो बनाऊं कि नहीं, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।